जरा सोचिए, एक सुबह नींद खुले और पता चले कि दुनिया के सारे मर्द बस गायब हो गए हैं। आज हम एक ऐसी ही दुनिया में झांकने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया जिसे एक अजीब सी प्लेग ने हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। और ये सिर्फ कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि कहानी की हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जहां पूरी की पूरी इंसानियत का भविष्य, सोचिए, सिर्फ एक आदमी के कंधों पर आ टिका है। और वो भी एक ऐसा आदमी जिसका होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है। तो प्लेग को फैले हुए 8 साल बीत चुके हैं। अब इस नई दुनिया पर कब्जा है पप्पी प्रधान और उसके खतरनाक ग्रुप गीली कच्ची का। और ये कोई ऐसी वैसी सरकार नहीं है, नहीं, ये एक तानाशाही है। मतलब हर चीज इनके कंट्रोल में है। कौन कहां रहेगा, क्या खाएगा, और सबसे जरूरी चीज, कौन मां बन पाएगा। और पता है इस तानाशाही की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सफेद सोना। सुनने में अजीब है, पर यह है मर्दों के स्पर्म का आखिरी बचा हुआ भंडार। और यह सिर्फ कोई रिसोर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक हथियार है। औरतों के शरीर पर, उनके मां बनने के हक पर और आने वाली पूरी पीढ़ी पर कंट्रोल करने का जरिया। जरा कल्पना कीजिए, मां बनने का सपना एक लॉटरी टिकट पर टिका है, और वो लॉटरी भी एक जालिम हुक्मरान के हाथ में है। तो इसी दुनिया में कहानी के सेंटर में है 3 औरतें। पहली है पिंकी, जिसने प्लेग में अपना सब कुछ खो दिया और अब बस एक बच्चे के लिए तरस रही है। दूसरी है उसकी बेस्ट फ्रेंड मार्था, जो गीली कच्ची ग्रुप में काम करती है, शायद सिस्टम को अंदर से बदलने की उम्मीद में। और तीसरी है सस्ती मस्ती, एकदम निडर, एक बागी जो पप्पी प्रधान को खुलेआम चुनौती देती है। तीनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं, पर बहुत जल्द इनकी किस्मत एक दूसरे से टकराने वाली है। और फिर होता ये है कि एक अंधेरी रात में एक मामूली सा लगने वाला हादसा सब कुछ बदल कर रख देता है। एक ऐसी टक्कर जो सिर्फ एक गाड़ी की नहीं थी, बल्कि इंसानियत के पूरे भविष्य की थी। जब वो तीनों गाड़ी से बाहर निकलती हैं, तो उनके सामने जो नज़ारा था, उस पर यकीन करना नामुमकिन था। जमीन पर एक आदमी पड़ा था, एक जिंदा आदमी, 8 सालों में पहली बार, और उसका नाम था भगोड़ी लाल। और बस उसी पल वो एक ऐसे दोराहे पर आ खड़ी होती हैं जहां एक तरफ है पप्पी प्रधान का क्रूर कानून और दूसरी तरफ इंसानियत को फिर से बसाने का शायद आखिरी मौका। उनका एक फैसला सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर लिखने वाला था। पिंकी के लिए तो यह फैसला और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि यह सिस्टम उसे कभी मां बनने का हक देगा ही नहीं। और जब किसी के सारे सपने छीन लिए जाएं, तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। एक टूटा हुआ दिल सच में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब भगोड़ी लाल एक ऐसा राज खोलता है जो सब कुछ बदल देता है। वो अकेला नहीं है, दुनिया में और भी मर्द जिंदा हैं, और वो उन शिकारी टोलियों से छिप रहे हैं जो उन्हें किसी खजाने की तरह ढूंढ रही हैं। लेकिन जाहिर है, इतना बड़ा राज छिपाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। हर गुजरते दिन के साथ उनकी दोस्ती, उनकी वफादारी और उनकी जान, सब कुछ दांव पर लग जाता है। और जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि पप्पी प्रधान ही अकेली दुश्मन नहीं है। एक बेरहम, एकदम परछाई की तरह पीछा करने वाली बाउंटी हंटर भी भगोड़ी लाल की गंध सूंघ चुकी थी, और वो अपना शिकार हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और सिस्टम के अंदर पप्पी प्रधान का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। मार्था पर शक होने पर वो उसे सीधे सीधे धमकाती है, अगर तूने आज के बाद कभी भी मेरी पर्सनल बातें सुनी तो मैं तेरी घुंघराली झाटों में आग लगा दूंगी। ये शब्द सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये पप्पी प्रधान की क्रूरता और उसकी सत्ता की भूख का जीता जागता सबूत है। और आखिरकार दबाव, डर और शायद अपनी जान बचाने के लालच में मार्था वो कर देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो अपनी ही दोस्तों को धोखा दे देती है। और बस एक पल में सारा खेल खत्म। उम्मीद की वो अकेली किरण भी जैसे बुझ जाती है। भगोड़ी लाल अब पप्पी प्रधान की कैद में है, और पिंकी और सस्ती की दुनिया जेल की 4 दीवारी में सिमट कर रह गई हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कहानी अक्सर वहीं से एक नया मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जो उन्हें एक ऐसी खौफनाक सच्चाई तक ले जाएगा जो उनके पैरों तले जमीन खिसका देगी। भाई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस बार पप्पी प्रधान के खिलाफ एक ऐसा ही गठबंधन बनता है। सस्ती की पुलिस वाली पार्टनर, अफसर छप्पन छुरी और अपने किए पर पछताती हुई मार्था, तीनों मिलकर भगोड़ी लाल को छुड़ाने के लिए एक जानलेवा मिशन पर निकल पड़ती हैं।
रेस्क्यू तो कामयाब रहता है और भगोड़ी लाल उस सीक्रेट बंकर की तरफ भागता है जो उसे और बाकी बचे मर्दों के लिए आखिरी उम्मीद की किरण लग रहा था। पर उसे क्या पता था कि वो आज़ादी की तरफ नहीं बल्कि एक और भी गहरे जाल की तरफ दौड़ रहा है। बचाव तो हो गया, पर एक सवाल अब भी सबके जहन में गूंज रहा था। अगर दुनिया का आखिरी आदमी भगोड़ी लाल था, तो पिछले 8 सालों से पप्पी प्रधान जो सफेद सोना लॉटरी में बांट रही थी, वो आ कहां से रहा था? और जैसे ही बंकर का दरवाजा खुलता है, सामने का नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो कोई पनाहगाह नहीं, बल्कि एक जीती जागती कब्रगाह थी। अंदर दर्जनों आदमियों को जानवरों की तरह कैद करके रखा गया था। और फिर सामने आती है वो घिनौनी हकीकत जिसे सुनकर रूह कांप जाए। ये कैद किए गए आदमी यही थे सफेद सोने का असली स्रोत। पप्पी प्रधान ने उन्हें एक इंसानी फार्म में बदल दिया था, एक जिंदा फैक्ट्री जिसका एक ही मकसद था, उसकी ताकत को बनाए रखना। लेकिन कहानी का सबसे जालिम मजाक तो अभी बाकी था। इस पूरे नर्क को चलाने में पप्पी प्रधान का जो सबसे बड़ा राजदार था, वो कोई और नहीं बल्कि पिंकी का अपना पति टट्टा राज था। वही आदमी जिसे पिंकी पिछले 8 साल से मरा हुआ मानकर इसका मातम मना रही थी। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब भविष्य पर कुछ ताकतवर लोगों का कब्जा हो जाए, तो क्या हमारी आज़ादी सिर्फ एक वहम बनकर रह जाती है? इसका जवाब शायद हमें अपने आसपास की दुनिया में ही मिल सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।